फातिमा के गुलाम हैं और यहाँ अवाम उन्नास नांदेड़ शहर की अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये एक बात कहूँगी कि चलते हैं दबे पाँव, चलते हैं दबे पाँव के कहीं जाग ना जाए, चलते हैं दबे पाँव के कहीं जाग ना जाए। गुलामी के असीरों की यही खास अदा होती है और नहीं होती कोई कौम हक बात पर यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा होती है, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा होती है। आज के हालात सुनिए मेरे भाइयों कि आज के हालात ये है कि हुकूमत ने हमें ऐसे ऐसे चीजों में उलझा के रखा है कि ये कौन शख्स है इसको धर्म में उलझा दो, ये कौन शख्स है इसको धर्म में उलझा दो, हुकूक मांगने आया है इसे धर्म में उलझा दो, हुकूक मांगने आया है इसे धर्म में उलझा दो। आज हम तमाम लोग ये सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जब जब भी संसद में हमारे मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो यूसीसी हो, सीएनआरसी हो, 3 तलाक हो या फिर आपकी माँ बहनों का हिजाब हो, मेरे भाइयों आज हम देखते हैं कि हालात हमें किस तर्ज पर लेकर आए हैं और आज हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी मसनदों पर बैठे हुए लोग कैसे कैसे फैसले हम तमाम लोगों के हक में कहते हैं। तो मैं कहती हूँ कि जब मिस्र के इन बाजारों में किनान को बेचा जाता हो, जब मिस्र के इन बाजारों में किनान को बेचा जाता हो, जब हिस हवस की मंडी में ईमान को बेचा जाता हो, जब हिस हवस की मंडी में ईमान को बेचा जाता हो, इंसान को बेचा जाता हो, यज़दान को बेचा जाता हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जिस दौर में काबे वालों को, जिस दौर में काबे वालों को गिरजा के नजारे भाते हो, जिस दौर में मशरिक मगरिब वाले भी तराने गाते हो, जिस दौर में मुस्लिम लीडर भी कुछ कहने से घबराते हो, इस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। ये आज के हालात बन चुके हैं मेरे भाइयों, आज के हालात बन चुके हैं। देखिए कि ये मौके बार बार नहीं आते, एक ही वक्त में सही समझ कर फैसला कीजिए। ये आपकी अपनी जमात है, ये आपने अपने हक की जमात है। जब आज सुबह यहाँ का दौरा हुआ तो यहाँ जो पिछले 5 साल से एमएलए थे उन्हें ये देखना चाहिए कि यहाँ के एरियो का कितना विकास हुआ है। आज इसके ऊपर तंज, उसके ऊपर तंज, इसकी बात उसकी बात। अरे याद रखो आज एक कम्युनिटी को तुमने इतना टारगेट बना कर रखा है। ईमान वालों मेरी बात को याद रखना कि तुमने इतना टारगेट बना के रखा है कि आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ एक 80 साल के बुजुर्ग को कितने नौजवान मिलकर मारते हैं। क्या मॉब लिंचिंग होती है कि घसीट घसीट के मारा जाता है। ये मुकद्दर है, अपना जीने का हक मुझे भी है, ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। आपके घर से हमें ये हक नहीं मिला, ये हक हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है। याद रखिए ईमान वालों, ईमान की ताकत ये है कि एक गाय के नाम पर शहीद करते हैं। आज तो मेरा हाल ये हो गया है कि मेरे बारे में कौन क्या कहता है, मेरे बारे में कौन क्या कहता है। अब तो मुझे इस ख्याल से डर लगता है, एक अजीब से खौफ का जंगल है मेरे चारों गिर्द। मुझे अब शेर से नहीं गाय से डर लगता है। इस तरह के हालात आज हमारे सामने दरपेश हुए। नांदेड़ की अवाम उन्नास अगर आप एक सही फैसला ले तो एक बेहतरीन क़यादत हमारे बीच में खड़ी हो सकती है जिसे हम अपना कहते हैं। वरना हम तो देखते हैं कि ऊंची ऊंची मस्तक पे बैठे लोग किस तरह के फैसले आज हमारे सामने हो जाते हैं। यही तो ना कि आज इनके मीठे मीठे वादों पर आज हम किस तरह से कुर्बान हो जाते हैं। आज हम ये भी नहीं देखते कि हमारा एक दिन का गलत फैसला 5 साल के पछतावे में बदल जाता है। मेरी इज्जत माँ, आप सुनने वाली माँ और बहनों, याद रखो कि जब हमारी तो हद ये हो गई, हद हम पर ये हो गई कि जब हमारी रूहों पे वार किया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे सवाल उठाया गया। किसने कहा, किसने इतनी बड़ी रैली का इंतखाब किया जब आपकी, और ये भी बताया कि हुकूमत चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल किस तरह से किया जाता है। ये बताया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने। ये बैठे हैं मजलिस के सिपाही। मेरे भाइयों, ये आपकी अपनी हक की जमात है। यही तो ना कि आज इनके बड़े बड़े वादों
کہتی ہوں کہ ہمیں تو آخر یہ دیکھنا ہے کہ رہے گی لہجے میں دھار کب تک، ہمیں تو آخر یہ دیکھنا ہے کہ رہے گی لہجے میں دھار کب تک، تمہارے لفظوں کی کینچیوں سے پرندے ہوگے شکار کب تک، چلو اٹھو ان پڑھے لکھوں سے انہی کی بھاشا میں بات کر لیں، چلو اٹھو ان پڑھے لکھوں سے انہی کی بھاشا میں بات کر لیں کہ سہو گے تم ان کے طنز کب تک، بنے رہو گے گوار کب تک، بنے رہو گے گوار کب تک۔ یہ آج آپ کی اپنی بات ہے، آپ کی حقنی بات ہے، یہ گھر میرا جلا ہے، میری حرمت پہ سوال اٹھا ہے، میرے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، مسجد میری، ہر چیز میری، کیا مجھے بولنے کا حق نہیں ہے کیا میرے منہ میں اپنی زبان نہیں ہے کیا؟ آج یہ مجلس شیروں کی جماعت ہے لیکن شیرنیاں بھی یہاں کی کچھ کم نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آج یاد رکھو میں آپ کے حق کا مطالبہ کرنے آئی ہوں، میں آپ کے حق کی آواز بننے آئی ہوں۔ یاد رکھیے کہ اپنی قیادت ہوگی، اپنا چنا ہوا لیڈر ہوگا، اپنی جماعت ہوگی تو تمہارے اپنے الفاظوں کو، اسبابوں کو، تمہارے پریشانیوں کو ایوان میں گرج کر تمہارا اپنا سانسد بولے گا، تمہارا اپنا قائد بولے گا۔ یاد رکھیے وقت بہت کم ہے اور مقررین بہت زیادہ ہیں میرے بھائیوں، یہ بات مجھے سمجھانا ہے کہ 5 سال کے پچھتاوے سے یہ بہتر ہے۔ ہم آج تک دیکھتے ہیں بچپن بیتا ہے کہ کانگریس کانگریس کانگریس، لیکن ہاں آج آپ تمام کو متحد ہونا ہے، آج آپ تمام کو ایک ساتھ ہونا ہے اور آپ تمام کو آنے والی 20 تاریخ کے دن پتنگ کے نشان کو دبا کر بھاری اکثریت سے جناب سید معین صاحب کو جتانا ہے۔ جاتے جاتے میں صرف ایک ہی بات کہوں گی میرے بھائیوں کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں۔ اس بات پہ تالیاں بجنے چاہیے میرے بھائیوں، آپ باوجود قوم ہو، زندہ قوم ہو، یاد رکھیے کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں۔ نفرت کے سمندر میں کھو ہی نہیں سکتی، میں کسی ایک رنگ کی ہو ہی نہیں سکتی، انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا، گنبد پہ میرے صدا ترنگا ہی رہے گا، گنبد پہ میرے صدا ترنگا ہی رہے گا۔ وآخر الدعوانا اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ جزاک اللہ۔